अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज का टारगेट है एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 10 चैप्टर क्लास 10 का शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए डील होता है। इसीलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन था, थ्योरम था। इसीलिए एक लॉन्ग क्वेश्चन को हम इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप करते हुए हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बिकॉज ये हमारे पास एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो एक हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो हमारे पास सर्कल है उसका रेडियस हमें क्या बताया जा रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। देयर आर टू कोड्स इन दिस सर्कल, एक ए बी कोड है और एक सी डी कोड है। ये दो कोड्स हैं हमारे पास इस सर्कल के अंदर और ये दोनों कोड्स 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इनके दरमियान जो फासला है वो 3.9 सेंटीमीटर का है। और मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें ये दी हुई है कि जो ए बी कोड है उसकी लेंथ 1.4 सेंटीमीटर है, जबकि आपने दूसरी कोड सी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि एक सर्कल है जिसकी 2.5 सेंटीमीटर रेडियस है। देयर आर टू कोड्स इन दिस सर्कल एंड दे आर 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और यहाँ पर हमारे पास एक कोड की लेंथ 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है, जबकि सेकंड कोड की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ आई। अब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें क्वेश्चन में जैसी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में लाने की कोशिश की है। एक सर्कल था जिसका सेंटर हमारे पास ओ दिया गया है और उसमें दो कोड्स थी, एक ए बी और एक सी डी। ए बी की लेंथ हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर थी और जो इन दोनों कोड्स के दरमियान में फासला है वो मैंने 3.9 सेंटीमीटर मार्क कर दिया है। दो कोड्स के दरमियान में डिस्टेंस 3.9 सेंटीमीटर और ए बी की लेंथ 1.4। टारगेट है हमारे पास सी डी को कैलकुलेट करें, सी डी की लेंथ कैलकुलेट करें। ये टारगेट है, ये इन दोनों के दरमियान फासला है और ये सर्कल का सेंटर है और ये इस ए बी कोड की लेंथ 1.4 सेंटीमीटर है। अब हमने ये सी डी कैलकुलेट करना है। इससे पहले कि क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें, हमेशा हम लोग क्वेश्चन का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं ताकि करने से पहले हमें क्वेश्चन की थीम पता हो। मैं अगर यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ करूँ ओ से बी तक को या फिर ओ से ए तक को, ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ ए बी की गिवन है। तो अगर मैं एक रेडियस यहाँ पर ड्रॉ करूँ, चूँकि सवाल में हमें रेडियस पता है इस सर्कल का, तो अगर हम लोग इधर से रेडियस क्वेश्चन से ले लें अपना और लेंथ चूँकि ये पूरी 1.4 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 1.4 का हाफ हो जाएगा। हमारे पास बेस आ जाएगी, हमें हाइपोटेन्यूज पता होगा, हम यहाँ से परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि हमने ये रेडियस ड्रॉ किया है अपना ओ से लेके बी तक, जिसकी लेंथ हमारे पास क्वेश्चन में 2.5 सेंटीमीटर आ रही थी और एक पॉइंट जहाँ पर ये डिस्टेंस ए बी कोड को कर रहा है मैंने उसको एम का नाम दे दिया है, जहाँ तक ये एन को दूसरी कोड सी डी को कर रहा है उधर मैंने नाम दे दिया है एन का। तो यूँ मेरे पास जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो एम एन होता है, एम एन जिसकी वैल्यू हो गई 3.9 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये रेडियस था, चूँकि 90 डिग्री के सामने आ रहा है, दैट्स वाई ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। बेस हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर का हाफ हम कर लेंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर। जो लेंथ इस एम एन की एम ओ एम की आएगी, ओ से लेकर एम की वैल्यू आएगी, टोटल लेंथ 3.9 है। टोटल लेंथ हमारे पास 3.9 है। ओ एम की लेंथ हम इधर इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए ओ एम निकाल लेंगे। तो 3.9 में से जब ओ एम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओ एन की। ओ एन की हेल्प से ओ एन हमें पता चल गया, मीन्स के ये परपेंडिकुलर पता चल गया, और प्लस इसका भी जो हाइपोटेन्यूज होगा वो भी चूंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है दैट्स वाई वो भी 2.5 सेंटीमीटर का होगा। और जब हम इस वाली राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास एक वैल्यू परपेंडिकुलर की गिवन होगी, एक वैल्यू हाइपोटेन्यूज की पता होगी, तो उसकी मदद से हम निकाल लेंगे अपनी बेस।
अब आप देखें, जब मैंने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, मैंने इस लेंथ का हाफ करके आपको बताया कि ये जब एक थ्योरम है हमारे पास इसी बुक के अंदर, कि जब भी हम सर्कल के सेंटर से किसी कोड के ऊपर रेडियस ड्रॉप करते हैं, कोई रेडियस, रेडियस नहीं, जब भी हम सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 1.4 को जैसे हमने हाफ किया, इसी तरह जो यहाँ पर लेंथ आएगी उसको हम डबल करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ सी डी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने लगे थे यहाँ पर, और ये हमने इसकी वैल्यू निकाली है OM, और जब उसके ऊपर रूट लिया तो हमारे पास 2.4 आ गया। इस क्वेश्चन को पूरा मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसे हमने किस तरीके से करना है। यहाँ पर OM की वैल्यू 2.4 आ गई। अब यहाँ पर टोटल लेंथ हमारे पास MN जो थी वो हमारे पास 2 पार्ट्स पे डिवाइड होती है, एक OM है और एक यहाँ पर ON है। OM की वैल्यू निकाल दी है 3.9 में से OM को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास ON यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो गई 1.5 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अपने असल टारगेट की तरफ, जो कि हमारे पास CD की लेंथ फाइंड आउट करना है। CD की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अब हम यहाँ पर अनदर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने O से D तक की एक रेडियाई ड्रॉ की है। चूँकि अब ये भी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी एक रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी लेंथ भी क्या होगी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। ON हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो अगेन ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, जिसके सामने ये बनता है हाइपोटेन्यूज, ये बनता है परपेंडिकुलर और ये बनता है बेस। अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी, सेम एज इट इज़ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ND जो कि मेरा बेस बनती है, मैं उसको कैलकुलेट करूँगी। जब मैं उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगी तो ND की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब चूँकि कैलकुलेट करनी है पूरी लेंथ C से लेकर D तक, तो अगर हमारे पास ND की लेंथ 2 सेंटीमीटर आई है, उसी लेंथ का अगर हम ट्वाइस कर देंगे तो हमारे पास पूरी कोड CD की लेंथ आ जाएगी। अपने इस फुल फ्लैज क्वेश्चन का एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास कोड AB की लेंथ गिवन थी, एक सर्कल था जिसका रेडियस हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर गिवन था, और इन्होंने हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि देयर आर 2 कोड्स इन दिस सर्कल, एक AB कोड थी, एक CD कोड थी, दोनों कोड्स 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट थी, और जिनमें से हमें 1.4 सेंटीमीटर AB की लेंथ दी हुई थी, लेकिन CD की लेंथ हमने कैलकुलेट करना था, ये हमारा टारगेट था। तो हमने क्या किया, O को B से ज्वाइन करके एक रेडियस ड्रॉ किया। रेडियस की वैल्यू हमने क्वेश्चन से उठाई है 2.5 सेंटीमीटर। AB हमारे पास मुकम्मल कोड थी, थ्योरम है हमारे इसी बुक के अंदर के अगर हम सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वो गिवन कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देता है। इसीलिए हमने उस थ्योरम को अप्लाई करते हुए AB के साथ जब रिलेशनशिप देखा, उस जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था OM का, तो वो हमारे पास MB की लेंथ देता है 0.7 सेंटीमीटर। 1.4 को हमने हाफ कर दिया। MN की लेंथ हमारे पास यहाँ पर 3.9 सेंटीमीटर है, और OB की लेंथ हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है, जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है। और यहाँ पर हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है OMB। इस राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने OM की लेंथ फाइंड आउट कर ली। ये जो OM था, ये O से लेकर M तक का फासला, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। जब OM हमें पता चल गया 2.4 सेंटीमीटर है, तो टोटल लेंथ MN जो थी वो 3.9 सेंटीमीटर की थी। टोटल लेंथ हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर की थी, उसमें से OM हो गया 2.4 का, तो हमारे पास ON बड़ी आसानी से निकला है, जो कि है 1.5 सेंटीमीटर। अगेन O को हमने D से कनेक्ट करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है, जिसका नाम है OND। इस राइट एंगल ट्राइंगल पर अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर हो गई, और यहाँ से हमने अब बेस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमने इसी तरह अप्लाई करके ND की वैल्यू निकाल ली।
तो जिस तरह हमने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था कि कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है परपेंडिकुलर, उसी तरह हमने अपने क्वेश्चन को क्लोज किया है कि अगर हम सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक कोड के ऊपर, वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर एन डी की वैल्यू 2 है तो उसका फिर हम उसी थ्योरम का रिवर्स लगाकर उसको डबल करेंगे तो पूरा सी डी आ जाएगा। तो यूँ ये हमारे पास फुल फ्लैज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए।